Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in this video we are going to discuss some farmer movements and environmental movements in India after and pre-independence. So these topics will very beneficial for your examination related to your higher education or any other examination you are going to appear in future. So if you like this video, please do subscribe to my channel and share with your fellow colleagues. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फार्मर मूवमेंट्स हैं एंड एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हैं जो कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद हुए हैं हमारे देश में, इंडिया में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पोस्ट इंडिपेंडेंस फार्मर मूवमेंट्स कौन कौन से हैं? तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर हम बात करें तो हमारा जो सबसे पहला था वो है तेलंगाना मूवमेंट। तेलंगाना पीजेंट आर्म स्ट्रगल इसको कह सकते हैं या फिर तेलंगाना कृषक विद्रोह भी कहते हैं, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा लीड किया गया था। एंड डिमांड इसमें बात की गई थी लैंड रिफॉर्म की, रिडक्शन ऑफ रेंट एंड सोशल जस्टिस की बात की गई थी। एट लास्ट हुआ ये कि ये बाद में जाके गवर्नमेंट के द्वारा काफी जो है वॉलेंटली इसको सप्रेस कर दिया गया था। देन आपका आता है नक्सलवादी मूवमेंट। नक्सलवादी मूवमेंट कब हुआ था? ये एग्जाम में आ चुका है, यूजीसी नेट के एग्जाम में एक बार पूछा गया था आपसे। तो यूजीसी जो है नक्सलवादी मूवमेंट है वो 1967 में हुआ था एंड इसको लेड किया गया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड एक तरीके से ये मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट का जो फिलोसफी है उसको फॉलो करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया करती है, मतलब वो मार्क्स की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। एंड डिमांडिंग इसमें था कि लैंड रिफॉर्म, सोशल जस्टिस, एक तरीके से ये सशस्त्र विद्रोह था, ठीक है, यानी कि अस्त्र शस्त्र बहुत एक क्रांति के रूप में इसको इसने जन्म लिया था, ठीक है। और बाद में ये हुआ कि इसको गवर्नमेंट ने काफी वॉलेंटली इसको सप्रेस कर दिया था। तो इन सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा हम ये देख लेते हैं किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एंड ये कब हुआ था? तो 1967। आपको इसमें याद ही रखना है इन सारे आंदोलनों में कि कब हुआ, कौन इसके लीडर थे और किस जगह पे हुआ था, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। देन आपका आता है भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट हुआ था आपका 1950 से 1960। अगर हम एक स्पेसिफिक माने तो 1951 इसका डेट माना जाता है, तो आप 1951 याद रखिएगा, ठीक है। और ये विनोबा भावे के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, लेड किया बाय विनोबा भावे। इसमें कहा गया था कि जो लैंडलेस पीजेंट हैं उनके लिए लैंड डोनेशन की बात की गई थी, ठीक है। जिसके पास ज्यादा लैंड है, जो जमींदार थे, उनसे कहा गया था कि अपने जमीन का कुछ भाग जो है भूमिहीन किसानों को दे दें। और बाद में ये हुआ था कि जो है काफी बड़े लेवल पे इसका जो है लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। इसका रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिला था, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसने लेड किया था और ये कब हुआ था। तो 1951 विनोबा भावे। देन आपका आता है फार्मर महाराष्ट्र फार्मर्स मूवमेंट, जो कि 1970 1980 के दशक में स्टार्ट हुआ था। और ये लेड किया गया था, नेतृत्व इसका किया गया था शरद जोशी एंड जो शेतकारी संगठन है। शेतकारी संगठन जो है ये 1970 के दशक में शरद जोशी ने इसको इसकी मतलब इसको चलाया था, इसकी शुरुआत की थी। और एक तरीके से ये नॉन जो है पॉलिटिकल है, नॉन कम्युनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि काम करता है कि कृषि उपज के लिए लाभकारी जो मोल है उसको सुनिश्चित करना, ठीक है। और इसी इसी ने जो है इस आंदोलन को यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था सरकार के खिलाफ, जिसमें बात की गई थी कि कुछ रिम्यूनरेटिव प्राइसेस को एक तरीके से जो है लाभकारी मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिए। उसके बाद लोन वेवर्स एंड लैंड रिफॉर्म की बात की गई थी इसमें, ठीक। बाद में ये हुआ था कि काफी सारी सरकार को पॉलिसी चेंज करनी पड़ी थी, ठीक है। तो कब स्टार्ट हुआ था? 1970s या 1980s के दशक में महाराष्ट्र का फार्मर मूवमेंट। तो आपको इसमें पूछा जाता है कि शेतकारी संगठन ये कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। और किसने इसको स्टैब्लिश किया था? तो ये शरद जोशी ने स्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। देन आपका आता है भारतीय किसान यूनियन मूवमेंट, जो कि 1980s 1990s के दशक में इसको स्टार्ट किया गया था। और इसके जो मुखिया है ये हैं महेंद्र सिंह टिकैत। और इसमें भी इसने लैंड लोन वेबर्स एंड रिम्यूनरेटिव प्राइजेस एंड लैंड का जो है रिफॉर्म की बात की गई थी, जो कि बाद में ये हुआ कि फिर से सरकार को इसके आगे झुकना पड़ा था और इसमें कुछ पॉलिसी को जो है चेंज करना पड़ा था। तो यहाँ पे आपको रखना है बीकेयू यानी कि भारतीय किसान यूनियन मूवमेंट, जो कि 1980s एंड 90s के दशक में हुआ था। आपको ये याद रखना है कि इसकी जो नेतृत्व करता है वो कौन है? तो महेंद्र सिंह टिकैत को माना जाता है। देन आपका आता है विदर्भ फार्मर मूवमेंट। तो विदर्भ फार्मर मूवमेंट जो है किशोर तिवारी एंड विदर्भ जन आंदोलन समिति ने स्टार्ट किया था।
उसके बाद आता है, इसमें भी वही बात हुई थी कि डिमांडिंग लोन वेवर्स, रिम्यूनरेटिव प्राइसेस एंड इरिगेशन फैसिलिटीज को स्टार्ट करने के लिए कहा गया था। उसके बाद में फिर सरकार को इसके आगे जो है कुछ पॉलिसीज को चेंज करनी पड़ी थी। देन आता है 2018 में किसान लॉन्ग मार्च होता है, जो कि ऑल इंडिया किसान सभा ने इसको स्टार्ट किया, और इसमें भी वही सारी बातें हुई थी। एक जो है किसानों के लिए एक सुनिश्चित मूल्य को तय करना, उसके बाद भूमि सुधार, ठीक है। तो इन सारी चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखा गया था, और फिर सरकार को जो है इसके आगे कुछ पॉलिसी को चेंज करना पड़ा। तो इसमें आपको सिर्फ याद ये रखना है कि कौन कौन सा जो है किसके द्वारा इसका नेतृत्व करता कौन है ना। देन आपका आता है 2020-21 में, आप सभी को मालूम है एक फॉर्मर प्रोटेस्ट हुआ था, जो कि कई सारे किसान जो है संगठनों ने यहाँ पे जैसे कि बीकेयू एंड ऑल इंडिया किसान सभा, इन लोगों ने जो है एक साथ मिलकर इसका नेतृत्व किया था। और उसके बाद है इसमें बात किया गया था कि कुछ भूमि के लॉज के फॉर्म लॉज, लोन वेवर्स एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस वगैरह। इसमें भी सेम वही बातें हुई, किसानों की क्या ही मांग होगी। तो सेम जो मांगे हैं वो लगभग समान ही है। उसके बाद है ये ऑनगोइंग मूवमेंट विद सिग्निफिकेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल अटेंशन। अभी भी ये मूवमेंट जो है धीरे धीरे चल ही रहा है, ठीक है। तो आपको ये चाहे नहीं याद रखना है, ये मत याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ऊपर दोनों जो है किसान लॉन्ग मार्च एंड विदर्भ फार्मर मूवमेंट, इसकी कौन कौन से जो है नेतृत्व करता है, इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया of farmer movement. Here we are going to discuss some environmental protest before independence. So here are some environmental movements which occur before independence and after independence. So first of all, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट कौन सा है, जो कि 18th सेंचुरी में हुआ था, और ये राजस्थान में हुआ था। आपको याद रखना है, जो उत्तराखंड का है वो हम बात करेंगे जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये बिफोर इंडिपेंडेंस जो है ये 18th सेंचुरी में हुआ था आपका। यहाँ पे देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस चिपको आंदोलन लिखा हुआ है ना, तो ये हुआ था उत्तराखंड में, ठीक है, जो कि खेजरअली विलेज में हुआ था। और यहाँ पे जो दूसरा वाला है ये हुआ था हमारा बिश्नोई कमेटी के द्वारा हुआ था राजस्थान में, जो कि अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन एंड प्रोटेक्टिंग ट्रीज। और इसको आपको याद रखना है कब हुआ था, तो ये आप छोड़ दीजिए, ये वाला चिपको आंदोलन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उत्तराखंड का है, ठीक है। देन आपका आता है फॉरेस्ट सत्याग्रह। फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था 1930 में, और ये नेशनल कांग्रेस इन सेंट्रल प्रोविंसेस, ठीक है, नेशनल कांग्रेस के द्वारा ये स्टार्ट किया था फॉरेस्ट सत्याग्रह 1930, याद रखिएगा सिर्फ, ठीक है। और ये हुआ था प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट फॉरेस्ट पॉलिसी। जो ब्रिटिश कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी उसकी फॉरेस्ट पॉलिसीज के अगेंस्ट हुआ था फॉरेस्ट सत्याग्रह 1930 में, नेशनल कांग्रेस के द्वारा। देन आता है आपका ताना भगत मूवमेंट। 1914 से 1919 तक का इसका टाइम माना जाता है, जो कि ताना भगत कम्युनिटी झारखंड में हुआ था इसका जो प्लेस है, ठीक है। और ये प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट्स के जो फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड लैंड एक्विजिशन की जो पॉलिसीज थी उसके अगेंस्ट। तो ताना भगत मूवमेंट कब हुआ था, 1914 से 1919। देन आता है आपका कुमाऊं फॉरेस्ट मूवमेंट 1921 से 1932, ठीक है। तो ये आपका इतना इंपॉर्टेंट अभी तक तो नहीं पूछा गया है। कुमाऊनी पीपल का इंडिया के जो उत्तराखंड के जो कुमाऊनी पीपल हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, और ये भी जो है ब्रिटिश का जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था उनके फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड लैंड एक्विजिशन के खिलाफ थे। देन आपका आता है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसमें आता है हमारा चिपको मूवमेंट 1973, ठीक है। और ये हुआ था खेजरअली विलेज उत्तराखंड में हुआ था। उसके बाद आता है हमारा साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली मूवमेंट जो हुए 1970 से 1980 के दशक में हुआ था, केरला में हुआ था। और सशस्त्र साहित्य परिषद के द्वारा स्टार्ट किया गया था साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम इन साइलेंट वैली नेशनल पार्क में, ठीक है। तो सरकार जो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना रही थी, उसी के खिलाफ ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिस साइलेंट वैली मूवमेंट का ख्याल याद रखना है कि किस टाइम पे हुआ था, इसका टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो गया था बेसिकली 1966 में, और वही 1970s और 80s के दशक में स्टार्ट हुआ था। देन आपका आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि 1985 में हुआ था, और ये स्टार्ट हुआ था जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर, ठीक है। तो सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था नर्मदा रिवर पे, तो उसी के अगेंस्ट इसको स्टार्ट किया गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन को। देन आपका आता है भोपाल डिजास्टर मूवमेंट। तो भोपाल डिजास्टर मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारा एग्जाम में पूछा गया है, 1984 में हुआ था।
और ये हुआ था भोपाल गैस जो पीड़ित महिला आयोग के द्वारा संगठन है एक, तो इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था और ये लोग को प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द भोपाल डिजास्टर एंड डिमांडिंग जस्टिस एंड कंपनसेशन फॉर द विक्टिम्स। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जिन लोगों को हार्म हुआ था उनके लिए कुछ कंपनसेशन की बात कर रहे थे एंड उनके लिए न्याय की गुहार लगा रहे थे। तो किसने स्टार्ट किया था? भोपाल गैस पीड़ित महिला आयोग संगठन ने स्टार्ट किया था। कब हुआ था? बेसिकली ज्यादा यही पूछा जाता है कि कब हुआ था। देन आपका आता है एंटी पॉस्को मूवमेंट। पॉस्को एक्ट कब आया था? तो आपको याद रखना है 2005 में आया था और ये लेड किया गया था पॉस्को प्रतिरोध संगठन समिति के द्वारा, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट बाय पॉस्को इन ओडिशा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कब हुआ था, तो 2005 में। देन आता है कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोटेस्ट जो कि हुआ था आपका 2011 में। और पीपल मूवमेंट अगेंस्ट न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि लोग थे वो न्यूक्लियर एनर्जी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु, जो कि जो है कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा था, उसी के अगेंस्ट जो है यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो कब हुआ था? 2011 में। पूछा तो नहीं गया है, हो सकता है पूछ लें। गंगा रिवर पॉल्यूशन प्रोटेस्ट 2010 में शुरू हुआ था और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, कुछ बहुत सारे व्यक्ति थे जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द पॉल्यूशन ऑफ गंगा रिवर एंड डिमांड कर रहे थे इसके साफ सफाई का। तो ये आपका 2010 में है, अभी पूछा नहीं गया है, मैं भी पूछ लें आपसे। ठीक है, दिल्ली एयर पॉल्यूशन प्रोटेस्ट 2010 में स्टार्ट हुआ था, लेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली एंड डिमांडिंग एक्शन टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी। तो ये सारी चीजें इतने ये अभी इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है, एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि क्या पता पूछ लें। ये आपको याद रखना है कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोटेस्ट, तो ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। और एंटी पॉस्को ये एक बार देख लीजिएगा। बाकी आपको याद रखना है जो वो है एक भोपाल डिजास्टर, नर्मदा बचाओ आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन एंड चिपको आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका जो है स्टार्ट हुआ था 1985 में और किसने इसको लेड किया था? तो इसको ये जो है मेधा पाटकर ने लेड किया था। ठीक है, मेधा पाटकर। तो इनके लीडर का नाम भी याद रखिएगा। तो ये थे कुछ मूवमेंट्स जो कि प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड हैं, जिसको आपको याद रखना है। सम इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स एंड सम फॉर्मल मूवमेंट्स। तो फॉर्मल मूवमेंट्स में हमने देखा है सिर्फ पोस्ट इंडिपेंडेंस का, हम अगली वीडियो में हम देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।